आज हम बनाने जा रहे हैं जैपनीज़ फ्रूट सैंडविच। और इसको जो है वो बहुत ही अच्छा सैंडविच है और इसको जो है फ्रूट सैंडो भी कहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैंने पिसी हुई चीनी ली है, तो मीठा अपने हिसाब से, लेकिन थोड़ा स्वीट होता है। 4 या 5 चम्मच आप शुगर ले लेंगे। हैवी क्रीम लेनी है। तकरीबन 240 ml की मैंने हैवी क्रीम ली है और इसको हम whip करेंगे जब तक कि सॉफ्ट पीक ना बन जाए। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए क्रीम बीट हो गई है। इस तरह इसका एक पीक आना चाहिए। इस तरह हर चीज़ जो है हम चिल्ड इस्तेमाल करेंगे। इसको साइड पे करेंगे। एक इस तरह का आप ट्रे ले लीजिए और उसमें हम प्लास्टिक फॉइल बिछा लेंगे। सबसे पहले बहुत ही कोई भी मौसमी आपके पास देखें, जो भी फ्रूट अवेलेबल हो वो ले लेंगे। ब्रेड स्लाइस जो है वो थिक लेंगे। हमें मीडियम नहीं चाहिए, थिक चाहिए। एक्स्ट्रा थिक हो तो क्या ही बात है, सादी ब्रेड हो, मीठी नहीं लेनी है। अब ये जो है इसकी हम कोटिंग लगाएंगे जो हमने ये क्रीम तैयार की है। ग्रेप्स मिल जाए ग्रेप्स ले लीजिए, बनाना मिल जाए बनाना ले लीजिए। इसको सेट कर लीजिए। मैं इसको इसी तरह सेट कर रही हूँ। एक दोबारा लेयर लगाएंगे इसमें। इसको अच्छी तरह लगा के, मेरी जो है ये इसलिए मेल्ट होती हुई दिख रही है, ज़रा सा गर्म हो गई है। उसको अच्छी तरह टाइट करके पैक करेंगे। और इसे मैं फ्रीज़र में रखूँगी। एक और तैयार कर लूँगी और इसे मैं फ्रीज़र में रखूँगी आधे घंटे के लिए। जमाना नहीं है इसको, बेसिकली चिल करना है ताकि ये अच्छी तरह हर चीज़ को पकड़ ले और सेट हो जाए। इसको भी इस तरह लगा लें, बस सेट कर लें। कॉर्नर से हटा के इसको करेंगे। देखिए कॉर्नर से हटा लेंगे, कॉर्नर की साइड ज़रा सी छोड़ेंगे और उसके ऊपर भी क्रीम लगा लेंगे। अच्छी तरह कवर अप करके इसको ये सैंड रखेंगे, फिर इसको टाइट करके बंद कर देंगे। अच्छी तरह टाइट करके पैक करेंगे। उसको मैं फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ आधे घंटे के लिए और मिलते हैं आधे घंटे बाद। ये हाफ एन आवर हो गए, काफ़ी चिल्ड हो गए हैं ये और ये सेट हो गए हैं। इसको बेसिकली इसको रखने का मतलब ये था कि हर चीज़ अपनी जगह सेट हो जाए। अब मैं इसको खोल के इसको कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह सर्व होंगे। इसके साइड्स काट देंगे। मेक श्योर करें कि आपकी नाइफ जो है वो शार्प हो। बहुत हल्के हाथ से ही काम करना है, बहुत ज़ोर से नहीं प्रेस करना है इसको।
दूसरे की भी मैंने साइडें काट ली हैं, ये देखिए। ये देखिए, आप चाहें तो 3 साइड से ऐसे काट लें, आप चाहें तो ऐसे रख लें। ये बेसिकली इसी तरह सर्व किया जाता है। मैंने इसको जो था, एक के तो 3 हिस्से किए थे, एक के मैंने 2 हिस्से कर लिए थे। तो इसको चिल ही सर्व करते हैं और मेक श्योर करें कि अगर आपकी क्रीम गिर रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा है, गर्मी है, आप चिल्ड भी रखें लेकिन वो जो है वो फिर भी जो है वो टेम्परेचर लूज़ कर जाती है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप थोड़ा सा फ्रिज या फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि वो रेडी हो जाए, फिर निकाल लीजिए। तो इसको बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी फ्रूट्स आपके पास हों वो फ्रूट्स आप ले लें जो सीज़न में हों और इसको बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। बड़ा रिफ़्रेशिंग सैंडविच है। सो बताइए हमें कमेंट्स बॉक्स में आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।